सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ अभी जैसी है वैसी रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोचो, अगर मैं कहूं कि जो सीमाएं तुमने अपने दिमाग में बना रखी हैं वो असल में सिर्फ कहानियां हैं जो तुम खुद को बार बार सुना रहे हो। और सोचो, अगर आज के बाद तुम अपनी कहानी खुद लिखना शुरू कर दो। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पावरफुल किताब की गहरी समरी जानने वाले हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी रोज की आदतों को अंदर से बदल सकती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है खुद को अपग्रेड करने का। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आए, फोकस आए और असली प्रोग्रेस हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर तुम ऐसी ही दमदार बुक समरीज नियमित देखना चाहते हो जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए तो अभी जाकर माइंड वांस बुक क्लब को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हर वीडियो तुम्हारी ग्रोथ के लिए बनाई जाती है। ये किताब हमें सबसे पहले एक बहुत ही साधारण लेकिन चौंकाने वाली बात समझाती है। हम अपनी जिंदगी में जो भी परिणाम देखते हैं वो सीधे हमारी पहचान से आते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ एक्शन से आती है, लेकिन किताब कहती है कि एक्शन से पहले विश्वास आता है और विश्वास से पहले पहचान आती है। अगर तुम खुद को अंदर से एक औसत इंसान मानते हो तो चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर वहीं ले आएगा जहां तुम आराम महसूस करते हो। इसलिए असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे परिणाम नहीं बदलेंगे। अगर तुम कहना शुरू कर दो कि मैं अनुशासित इंसान हूं, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं हार नहीं मानता, तो धीरे धीरे तुम्हारे फैसले भी वैसे ही होने लगेंगे। पहचान बदलते ही आदतें बदलती हैं और आदतें बदलते ही जिंदगी बदलती है। इस किताब का अगला बड़ा विचार है छोटे बदलावों की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे छोटे सुधार जो हर दिन दोहराए जाते हैं वही असली क्रांति लाते हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में तुम्हारी ग्रोथ असाधारण हो जाती है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे 2 दिन जिम जाते हैं और सोचते हैं कि शरीर बदल क्यों नहीं रहा। वे 1 हफ्ता पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि टॉप क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन किताब हमें सिखाती है कि सफलता तुरंत नहीं दिखती। पहले मेहनत होती है, फिर इंतजार होता है और उसके बाद परिणाम दिखाई देते हैं। जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। यही वो समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली विजेता वही होता है जो उस अदृश्य प्रगति पर भरोसा रखता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री पर नहीं पिघलता, वो उससे पहले धीरे धीरे तापमान बढ़ने से तैयार हो रहा होता है। बदलाव अचानक नहीं होता, वो जमा हुआ प्रयास होता है। इस किताब का एक और गहरा संदेश है कि तुम्हारा वातावरण तुम्हारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुम अपने आसपास ऐसी चीजें रखोगे जो तुम्हें भटकाती हैं तो तुम्हारा ध्यान टूटेगा ही। लेकिन अगर तुम अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन कर दो कि सही काम आसान हो जाए और गलत काम मुश्किल, तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। अगर तुम ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो किताब को अपने तकिए के पास रखो। अगर तुम कम मोबाइल चलाना चाहते हो तो उसे दूसरे कमरे में रखो। छोटी छोटी सेटिंग्स बड़े परिणाम देती हैं। इच्छा शक्ति सीमित है लेकिन सही सिस्टम अनंत है। किताब यह भी सिखाती है कि आदतें बनाने का एक आसान तरीका है उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। जब कोई काम साफ दिखता है, जब वो आकर्षक लगता है, जब वो आसान होता है और करने के बाद अच्छा महसूस होता है तो हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है। मान लो तुम रोज पढ़ाई करना चाहते हो। अगर तुम तय समय और जगह फिक्स कर दो, जैसे हर शाम 7 बजे अपनी टेबल पर बैठना, तो दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि अब पढ़ने का समय है। अगर तुम इसे किसी अच्छी चीज से जोड़ दो, जैसे पढ़ाई के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनना, तो वो आदत और मजबूत हो जाती है। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें बनाना ही काफी नहीं है, बुरी आदतों को तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए उल्टा नियम काम करता है। बुरी आदत को अदृश्य बनाओ, उसे अनाकर्षक बनाओ, उसे कठिन बनाओ और उसे असंतोषजनक बनाओ। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी कम संभावना होगी कि तुम उसे दोहराओ। इस किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है फोकस की कला। आज की दुनिया में हमारा ध्यान सबसे बड़ी संपत्ति है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियो, हर चीज हमारा ध्यान चुराने के लिए डिजाइन की गई है। अगर तुम अपना ध्यान कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और उसे कंट्रोल करेगा। सफल लोग वो नहीं होते जिनके पास ज्यादा समय होता है। सफल लोग वो होते हैं जो अपने समय और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं। अगर तुम रोज 1 घंटे भी बिना डिस्टर्ब हुए अपने लक्ष्य पर काम करो तो 1 साल में तुम अपने आसपास के 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। सबसे खास बात यह है कि यह किताब हमें परफेक्शन के पीछे भागने से रोकती है।
हमें परफेक्ट नहीं बनना, हमें लगातार बेहतर बनना है। अगर एक दिन तुम अपनी आदत मिस कर देते हो तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन दोबारा शुरू करो। नियम यह होना चाहिए कि कभी 2 दिन लगातार मिस मत करो। जिंदगी में गिरना सामान्य है, लेकिन गिरकर पड़े रहना विकल्प है। असली ताकत वापसी में है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम्हारी पहचान मजबूत होती है। तुम खुद को साबित करते हो कि तुम हार मानने वाले इंसान नहीं हो। ये तो थी इस किताब के पहले हिस्से की गहराई। आगे के भाग में हम और भी गहरे सिद्धांत समझेंगे जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में असली ट्रांसफॉर्मेशन आए तो जुड़े रहो। अब तक हमने समझा कि पहचान बदलो, छोटे सुधार करो और सिस्टम बनाओ। अब इस हिस्से में हम उस गहराई में जाएंगे जहां असली बदलाव पक्का होता है, क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता है। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच। किताब हमें बताती है कि आदतों का असली खेल डोपामिन का खेल है। हमारा दिमाग उस चीज को दोहराना चाहता है जिससे उसे तुरंत सुख मिलता है। इसलिए हम मोबाइल बार बार उठाते हैं, इसलिए जंक फूड छोड़ना मुश्किल लगता है, इसलिए टालमटोल करना आसान लगता है। लेकिन अगर हम सीख जाएं कि सही कामों को भी तुरंत संतोष से जोड़ना है तो खेल बदल सकता है। मान लो तुम रोज व्यायाम करना चाहते हो। अगर तुम इसे सिर्फ भविष्य के फायदे से जोड़ोगे, जैसे फिट बॉडी या लंबी उम्र, तो दिमाग उतना उत्साहित नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसे तुरंत अच्छा महसूस करने से जोड़ दो, जैसे हर वर्कआउट के बाद अपने कैलेंडर पर एक बड़ा टिक लगाना या अपनी प्रगति को ट्रैक करना, तो दिमाग को तुरंत इनाम मिलेगा। और यही इनाम आदत को मजबूत बनाता है। किताब का एक और शक्तिशाली विचार है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि नई आदत को किसी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ देना। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज सुबह चाय पीते हो तो तय कर लो कि चाय के तुरंत बाद 5 मिनट किताब पढ़ोगे। अगर तुम रात में ब्रश करते हो तो ब्रश के बाद 2 मिनट अपने अगले दिन की योजना लिखोगे। जब नई आदत पुरानी आदत से जुड़ जाती है तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि मोटिवेशन से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन लहर की तरह आता जाता रहता है। कुछ दिन हम बहुत प्रेरित होते हैं, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर हमारी आदतें सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी होंगी तो वे ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। इसलिए सिस्टम मोटिवेशन से ज्यादा मजबूत होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है गोल और सिस्टम का फर्क। गोल दिशा देता, लेकिन सिस्टम प्रगति देता है। हर छात्र का गोल होता है परीक्षा में टॉप करना, लेकिन जो रोज पढ़ने का सिस्टम बनाता है वही आगे निकलता है। हर खिलाड़ी का गोल होता है जीतना, लेकिन जो रोज अभ्यास का सिस्टम बनाए रखता है वही चैंपियन बनता है। इसलिए सिर्फ सपना मत देखो, रोज की प्रक्रिया तय करो। किताब हमें यह भी समझाती है कि पहचान आधारित आदतें सबसे टिकाऊ होती हैं। अगर तुम कहते हो मैं दौड़ना चाहता हूं तो ये सिर्फ एक लक्ष्य है, लेकिन अगर तुम कहते हो मैं धावक हूं तो ये पहचान है। अब हर बार जब तुम दौड़ने जाओगे तुम अपनी पहचान को मजबूत करोगे, और हर बार जब तुम नहीं जाओगे तो पहचान कमजोर होगी। इसलिए अपने आप को उस इंसान की तरह देखो जो तुम बनना चाहते हो। अब एक और गहरा सिद्धांत समझो, सफलता रेखीय नहीं होती। शुरुआत में प्रगति बहुत छोटी दिखती है। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन ये वही चरण होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम धैर्य रखो और लगातार छोटे सुधार करते रहो तो एक दिन वही छोटे कदम बड़ी छलांग बन जाते हैं। इस किताब में जिम्मेदारी की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। जब हम अपनी प्रगति को किसी के साथ साझा करते हैं या किसी के प्रति जवाबदेह होते हैं तो हमारी आदतें मजबूत होती हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके साथ तुम रोज अपनी पढ़ाई का समय शेयर करते हो तो तुम अधिक गंभीर हो जाओगे। जब कोई देख रहा होता है तो हम ढीले नहीं पड़ते। अब बात करते हैं आत्म अनुशासन की। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य के लिए आज सही चुनाव करना। हर छोटा चुनाव तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। अभी मोबाइल स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन किताब खोलना भविष्य को मजबूत बनाता है। अभी आराम करना आसान है, लेकिन मेहनत करना कल की आजादी देता है। किताब का एक और सुंदर विचार है कि हमें अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक उठाना चाहिए। अगर सिस्टम कमजोर है तो लक्ष्य बड़े होने के बावजूद परिणाम छोटे होंगे, लेकिन अगर सिस्टम मजबूत है तो साधारण लक्ष्य भी शानदार परिणाम दे सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है। कभी कभी हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, लेकिन अपनी पहचान और दिशा नहीं। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब है कि तरीका बदलने की जरूरत है।
सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। अब सोचो, अगर तुम अगले 1 साल तक हर दिन सिर्फ एक छोटा सुधार करो, हर दिन अपनी पहचान को थोड़ा मजबूत करो, हर दिन अपने सिस्टम को बेहतर बनाओ, तो तुम्हारी जिंदगी कहाँ होगी। जो लोग आज तुम्हें साधारण समझते हैं वही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। फर्क बस इतना है कि तुमने छोटे कदमों को गंभीरता से लिया। याद रखो, बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज के छोटे दोहराए गए प्रयासों का परिणाम होती है। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य लिखती हैं। अगर तुम आज सही आदत चुनते हो तो तुम अपने कल को सुरक्षित कर रहे हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुरानी कहानी दोहराते रहोगे या नई कहानी लिखोगे? क्या तुम इंतजार करोगे सही समय का या आज से शुरू करोगे? याद रखो, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब तुम फैसला करते हो। अगर तुम्हें ऐसी ही गहरी और काम की बुक समरीज चाहिए जो तुम्हारी सोच को अगले स्तर तक ले जाए तो अभी माइंडवांस बुक क्लब को सब्सक्राइब कर लो। यहां हर वीडियो तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि एक नई दिशा देता है। अपने अंदर के उस वर्जन को जगाओ जो अनुशासित है, जो फोकस्ड है, जो हार नहीं मानता। छोटी शुरुआत करो लेकिन रुकना मत, क्योंकि जब पहचान बदलती है आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं जिंदगी बदलती हैं, और जब जिंदगी बदलती है तब दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखती है। यही है इस किताब का सार। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। छोटे कदमों से शुरू होता है और लगातार दोहराव से मजबूत होता है। आज से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा आज के फैसलों का इंतजार कर रहा है।